जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई। यानी उनका जो सफेद झूठ है, जो उनकी हिपोक्रेसी है, वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। साथ ही साथ वो 139 करोड़ लोगों के साथ किस तरह धोखा कर रहे हैं, आज मैं सबूत के साथ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वहां एक गुड न्यूज ये भी है कि कोरोना से हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यानी इंडिया में सिर्फ एक दिन में कोरोना पूरी देश से गायब हो सकता है। इसका इलाज मैंने ढूंढ लिया है। दोनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहली जो खबर है वो है कि अक्षय कुमार का झूठ पकड़ा गया है। आपको पता होगा अक्षय कुमार को कोरोना हुआ, और हुआ क्या, उसी के बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। इत्तेफाक ये है कि जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं या बीजेपी को अनऑफिशियल तरीके से सपोर्ट करते हैं, उन्हें ही कोरोना क्या होता है। आपको पता होगा अक्षय कुमार को कोरोना हुआ, और आपको पता है अक्षय कुमार किस चीज का ऐड करते हैं? वो करते हैं डाबर च्यवनप्राश का। और डाबर च्यवनप्राश क्या कहता है? डाबर च्यवनप्राश कहता है, डाबर एड सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 विद 2 स्पून ऑफ च्यवनप्राश डेली। यानी अगर 2 चम्मच रोजाना, 2 चम्मच अगर आप च्यवनप्राश खाओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये अक्षय कुमार कह रहे हैं कि अगर आप 2 चम्मच च्यवनप्राश खाओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। लेकिन मुझे तरस पता किस बात है? इनके फॉलोअर पे आता है। यानी किस तरह के फॉलोअर कमाए हैं इन्होंने। यानी इनके जो फॉलोअर है उनमें बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि आपका जो स्टार है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ नहीं बल्कि सी बना रहा है, सी। सोचिए किस हद तक की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप च्यवनप्राश को बेच रहे हो। बेचना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप बूटी के रूप में बेच रहे हो। आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई अगर 2 चम्मच खाओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। और हुआ क्या? डाबर च्यवनप्राश का ऐड करने वाले बंदों को कोरोना हो गया। पहली बात, आपको पता होगा इससे पहले परेश रावल को जो है कोरोना हुआ था। आपको पता है परेश रावल को 9 मार्च को वैक्सीन टीका लगा था। यानी वैक्सीन टीका लगवाने के बाद भी उन्हें कोरोना हो गया, और उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। और ये दोनों कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। परेश रावल की भी आइडियोलॉजी बीजेपी से है, साथ ही साथ जो अक्षय कुमार है उनकी भी आइडियोलॉजी बीजेपी से है। और ये वो लोग हैं जो पिछले साल जो है बर्तन पीटते थे, ठीक है, ढोल बजाते थे, कोरोना गोगो के नारे लगाते थे, चाहे वो उसमें अमिताभ बच्चन रहे हो। कहने की वाली बात क्या है? और एक तरफ मैं क्यों कह रहा हूं कि एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि कोरोना मात्र एक दिन में खत्म हो सकता है, इंडिया से जा सकता है। अब पूछोगे कैसे? सोचो, जहां 5 राज्य चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं है। कोरोना ने कह दिया कि भाई ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, मैं यहां नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। यहां मुझे जाने से डर लगता है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं इन 5 राज्यों में, ठीक है, बट वहां कोरोना जाना तैयार नहीं है। रैली हो रही है, चाहे जितनी भी पार्टी हो, चाहे वो ममता की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी की, तीनों के तीनों धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना मास्क है, सोशल डिस्टेंस के नाम पर ये सब कुछ जो है सब कुछ बिखरा हुआ है, बट वहां कोरोना नहीं है। सोचो अगर 5 राज्य में कोरोना नहीं है, अगर 29 राज्यों में अचानक, इस देश में जितने भी राज्य हैं, अचानक वहां क्या हो जाए, चुनाव हो जाए, तो कोरोना की खासियत क्या है कि जिस राज्य में चुनाव होगा वहां कोरोना नहीं होगा। तो सोचो 29 राज्यों से कोरोना जो खत्म हो जाएगा। यानी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं किस लेवल की हिपोक्रेसी है। यानी कोरोना के नाम पे जो मापदंड दिए गए हैं वो कितने हानिकारक है आम इंसान के लिए। यानी किसान आंदोलन हो रहा है, वहां कोरोना हो सकता है। अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो वहां कोरोना हो सकता है। अगर बैंक वाले बंदे अगर जॉब मांगने के लिए सड़क पाएंगे, वहां कोरोना हो सकता है। आप रोजी कमाने के लिए आप सड़क पर जाएंगे या आप जॉब करेंगे तो वहां कोरोना हो सकता है। यानी अक्षय कुमार को कोरोना हो सकता है जहां 50-60 लोग या 100 लोग जो है मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, बट जहां 1000 लोग सड़कों पर हैं, जहां 10-10 हजार लोग रैली में हैं, वहां कोरोना नहीं हो सकता। तो इस कहानी को आप समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है और किस दौर में बनाया जा रहा है, जिस दौर में आपके पास वेबसाइट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जहां आप किसी भी अपने लीडर का, किसी भी अपने हीरो का झूठ 1 सेकंड के अंदर पकड़ सकते हो। और उसके बाद भी आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनल लिंचिंग कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत शर्म वाली बात है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस इतना समझाना चाहता हूं कि अंधभक्त किसी के मत बनो, क्योंकि अंधभक्ति के नाम पर ही इस देश में बिजनेस चल रहा है और मात्र 10-5 लोग हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरबाज भाई आखिर सरकार की मंशा क्या है? मंशा क्लियर है। बीजेपी जो है इस तरह से इंडिया के लिए कैंसर बन चुका है। बीजेपी को भी पता है और जो अन्य पार्टी उन्हें भी पता है। बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ ईवीएम है, उसके साथ जो है चुनाव आयोग है। लेकिन जो किसान आंदोलन है
यह बीजेपी के लिए कैंसर बन चुका है। सरकार को पता है जो किसान आंदोलन है ये केवल दिल्ली में नहीं, गाजीपुर में नहीं, पूरे इंडिया में फैल चुका है और इसको रोकने का एक ही तरीका यह है और वो तरीका क्या है, लॉकडाउन कर देना। और हो सकता है कि आने वाले समय में लॉकडाउन भी कर दिया जाए। इसलिए आप सचेत रहे। अगर कोई आम इंसान है तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, पर इतना समझ लीजिए कि अगर आपके राज्य में चुनाव है तो वहां हरगिज कोरोना नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।